जय श्री कृष्णा। बात उस समय की है जब महाराजा परीक्षित को तक्षक ने 7 दिनों में डसने के लिए बोला था और उनके डसने तक्षक के डसने से जब राजा परीक्षित की अगले 7 दिनों में मृत्यु होने वाली थी। ऐसे में राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे ये 7 दिन जीवन के सबसे सफल और अच्छे दिन बन जाएं। तब उन्होंने सुखदेव जी से कहा, ऋषिवर कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मैं ये 7 दिन ऐसे व्यतीत हों जैसे जीवन के ये सबसे सुखी बीतें। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनाऊंगा। जब पहले दिन से श्री सुखदेव जी ने उस कथा का आरंभ किया और कथा सुनाते सुनाते उन्हें 6 दिन बीत गए थे, परंतु सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित के मन में अभी भी मृत्यु का भय है और उनकी दशा को देखते हुए सुखदेव जी ने कहा कि महाराज आपकी दशा तो जस की तस है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसको सुनकर आपके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। महर्षि सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि महाराज एक राजा एक जंगल में शिकार करने गया और जंगल में शिकार करते वक्त वह अपना रास्ता भटक गया और शिकार के पीछे पीछे वो जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। अंदर जाते जाते उसने देखा कि उसके साथ जो उसके दरबारी आए थे वो सारे उससे बिछड़ गए हैं। राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने अपने घोड़े से उतरकर इधर उधर देखा तो जंगल में उसे एक झोपड़ी नजर आई। राजा ने सोचा इस झोपड़ी में अवश्य कोई रहता होगा, चलो चलकर देखते हैं, शायद थोड़ा सा पानी और कुछ खाने को मिल जाए। यह सोचकर राजा उस झोपड़ी की ओर चल दिया। झोपड़ी के बाहर जब उसने खड़े होकर आवाज़ लगाई तो अंदर से एक आवाज़ आई। वह झोपड़ी एक बहेलिया की थी और उसने कहा कि अंदर आ जाओ। राजा जब झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि उस बीमार बहेलिया ने उस झोपड़ी में एक तरफ शौच कर रखा था। खाने पीने के लिए जानवरों का जो भी मांस था वो उसने इधर उधर झोपड़ी में लटका रखा था। उस झोपड़ी में से बहुत अधिक दुर्गंध आ रही थी, लेकिन राजा के पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। उसे रात में रुकना भी था क्योंकि जंगल में अन्य कहीं रुकना तरह से खाली न था। अतः उसने सोचा कि मैं यहीं रुक जाता हूँ। सोचकर राजा ने उस बहेलिया से निवेदन किया कि मैं एक रात के लिए इस झोपड़ी में रुक सकता हूँ। इस बात पर बहेलिया बोला, मैं तो हमेशा ही भटके हुए राहगीरों को अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह देता हूँ, लेकिन जब अगला दिन होता है और सुबह निकलती है तो लोग इस झोपड़ी से जाने का मन ही नहीं करते। हर कोई इस झोपड़ी में रुकने की जिद करता हूँ और अब मैं फिर से ये झंझट नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस रात नहीं रोक सकता। यह सुनकर राजा बड़ा ही अचंभित हुआ और बोला कि ऐसा है तो फिर मैं वचन देता हूँ कि मैं सुबह होते ही इस झोपड़ी से चला जाऊँगा। तो राजा की इस बात पर उस बहेलिया ने कहा कि ठीक है, रात को मैं तुम्हें रुकने के लिए जगह दे देता हूँ, किंतु सुबह होते ही तुम्हें इस झोपड़ी से जाना होगा। राजा उसी झोपड़ी में एक तरफ आसन लगाकर लेट गया। उस झोपड़ी में जो उठने वाली दुर्गंध थी वो धीरे धीरे राजा के मस्तिष्क में जा रही थी। पहले तो राजा को वो दुर्गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे वो राजा उस गंध का आदी हो गया और उसने वहीं रहने का मन बना लिया। जब सुबह हुई उस बहेलिया ने उसको निकालना चाहा तो राजा ने उस झोपड़ी से जाने का मना कर दिया। वो बोला, नहीं, मैं तो इसी झोपड़ी में रहना चाहता हूँ। यह कहानी सुनाकर महर्षि सुखदेव ने पूछा, हे राजन, ये बताओ क्या वो बहेलिया गलत था या राजा? राजा बोला, अजीब राजा था वो, मैं तो ऐसी जगह पर तनिक भी न रुकता। वो इतनी गंदी झोपड़ी में रुकने के लिए बार बार क्यों आग्रह कर रहा था? कौन था वो राजा?
तब ऋषि ने मुस्कराकर, सुखदेव जी ने मुस्कराकर राजा परीक्षित से कहा, महाराज आप ही तो हैं वो राजा जो इस मल मूत्र भरी झोपड़ी अर्थात इस शरीर में रहने के लिए इतने आतुर हो रहे हो और इसे छोड़ने के लिए शोक में पड़े हुए हो। उसके बाद राजा को सुखदेव जी की यह बात समझ में आ गई और उन्होंने मृत्यु का शोक त्याग